अब आएंगे सर बड़े क्वेश्चन जिनमें प्रैक्टिस करना है, जिनमें पूरे दिमाग लगाना है, जिसमें सब कुछ आएगा, सब आएगा। आओ सर, बड़े क्वेश्चन की खास बात कि सबसे पहले नीचे जाके पढ़ते क्या लिखा है सर। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना, जिसको आप लोगों ने 60 साल का पहले ही घोषित कर दिया था, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ओ माय गॉड, पूरी जंग लड़ना है सर, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे सर 15 मार्क्स के। आपको क्या लगता है फ्री फंड का क्वेश्चन दे देगा सर? चलो सर स्टार्ट करें सर, पढ़ते। कितना बात करता है, अलग बैठाओ। डॉक्टर निरंजना, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 60 ईयर्स। लो भाई खुश हो जाओ, 60 साल, is running a clinic in Surat. Her income and expenditure for the year ended 31st March 2024 is as under. पहले हम किस साइड पढ़ते हैं? इनकम साइड। क्यों सर? कम आइटम होते हैं सर। ठीक, देखो सर, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। इनकम टैक्स रिफंड, इससे मुझे दिक्कत है सर। जब इनकम टैक्स का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता सेक्शन 40 में, तो इनकम टैक्स जो रिफंड हो रहा है वो टैक्स क्यों लगेगा? पर सर इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है सर, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है सर आईयूएस में। प्रिंसिपल का हम कुछ नहीं करेंगे, क्लियर? अगला दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, सर ये आईयूएस में जाएगा। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ है सर। हम तो ग्रॉस अमाउंट लेंगे पर यहां नहीं लेंगे सर, आईयूएस में लेंगे। सर रेंट क्रेडिट साइड दी है, क्रेडिट साइड दिया है मतलब मिला है, डेबिट साइड देता तो पे किया होता। सर ये यहां क्या कर रहा है? ये भी आईएचपी में जाएगा। आते हैं सर एक्सपेंडिचर साइड। मेडिसिन कंज्यूम से दिक्कत नहीं है, स्टाफ सैलरी अच्छा लग रहा है, क्लिनिक कंज्यूमेबल्स दवाई खा लिए, रेंट पेड, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, रेंट तो पे हो सकता है, क्या दिक्कत है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी अच्छा है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो हम 100% ले लेते हैं। ठीक, नेट प्रॉफिट दिया, यही तो हमारी जान है सर, इसी से तो हम चालू करते हैं पूरी दुनिया। ठीक, देखो रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। तो सर रेंट पेड ऊपर दिया हुआ था, मैं जाके इसके बाजू में 1 लिख लेता हूं। और बात ये है सर 30,000 खुद के घर के लिए सर पर्सनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होते हैं, तो अपन 30,000 को क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे सर। नहीं, पर्सनल एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। अगला देखो, क्लिनिकल इक्विपमेंट आर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है, ठीक है 5 लाख, फिर 2 लाख रुपए का नया क्लिनिकल इक्विपमेंट लिया। सर क्लिनिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना? 15%। अब बात ये है सर, ये वाला जो है इसकी डेट 7/12 है, तो सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाएगा। अब बात ये एडिशनल, एडिशनल याद है, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। यहां क्या क्लिनिक में क्या बनाओगे? इंसान थोड़ी बना रहे हो आप, तो सर क्या ही लोगे एडिशनल। ठीक, रेंट रिसीव्ड, अच्छा एक खास बात आप नोटिस करो, तो डेप्रिसिएशन ऊपर कुछ दिया ही नहीं था, तो ये जो आप निकालोगे यही डेप्रिसिएशन सीधा माइनस होगा। समझ आ रहा है? एज पर इनकम टैक्स, एज पर तो कंपनी लॉ दिया ही नहीं है। रेंट रिसीव्ड रिलेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, gross annual value 27,000, municipal tax 2,000 paid in December 2023 has been included in the administrative cost। चलो सर ऊपर जाके बहुत सारी चीजें लिखना पड़ेगा। पहला तो ये थर्ड,
सर 2,000 रुपए हमने क्या किया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, बट यहां पर डाल दिया सर, यहां नहीं आएगा सर। अपन क्या कर लेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। और सर ये रेंट तो वैसे भी हमने डिसाइड किया था, यहां आना ही नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी कहा जाता है IHP। समझ आया? आगे देखो, शी रिसीव सैलरी ऑफ 7,500 per month from full care hospital which has not been included in the consultation and medical charges। ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये नई वाली इनकम है, तो ये नई वाली इनकम सर सैलरी एड में जाएगी ना सर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है, इनका ट्रीटमेंट तो हमें फ्रेश करना है। अगला देखो, डॉक्टर निरंजना availed a loan of 5,50,000 from a bank for higher education of her daughter। अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाओ। She repaid principal of 1 lakh and interest thereon on 55,000। बताओ क्या करूं, ये तो अभी ताजा ताजा पढ़े हो सर। 80E की बातें चालू हो गई सर, और आपको प्रिंसिपल तो नहीं मिलता पर इंटरेस्ट मिल जाएगा सर 55,000। अगला, she paid 1 lakh as tuition fees not in the nature of development fees or donation to the university for full time education of her daughter। नाइस, बोलो सेक्शन। 80C सर, मिल जाता है ट्यूशन फीस। नहीं सर, आप कौन सा पढ़े हो 80? मैं तो कभी नहीं पढ़ाया 80E में ऐसा, हम C में पढ़े हैं, वो प्रिंसिपल के लिए था। कहाँ पढ़े हैं ऐसा, कहाँ कहाँ सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं पढ़े, हम सीधा 80C में पढ़े हैं प्रिंसिपल। हाँ नहीं, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, 100% दिया हुआ है, जितना इंटरेस्ट है क्लेम करो। An amount of 28,000 has been paid by check on 27 March 2024 for her medical insurance premium। बोलो क्या करूं, कितना अमाउंट याद है ना सर, 25 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, वही तो क्वेश्चन है। आप लोग बोलो 28 लू कि नहीं लू? नालायको 25,000 बोलते हो, अब भी एज के लिए खुश हो गए थे 60 की है, और अभी 60 आया तो भूल गए इसको। सर 50 की लिमिट है, आराम से ले लो सर 28,000 रुपए, दिक्कत क्या है सर? नहीं 60 एंड प्लस, ठीक है। तो 50,000 पूरा मिल जाता है, बट यहाँ तो 28 ही हुआ, तो 28 ले लेंगे। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना for the assessment year 24-25 under the default tax regime and the optional tax regime as per the normal provision of the act। चलो सर चालू जाते हैं, बहुत सारा बनाना है, आओ मेहनत करेंगे सर साथ में, लिखो और मेहनत करो, सब चालू हो जाओ। क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड, क्या टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है? एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर? अंडर, पहले क्या निकालना चाहोगे, नॉर्मल की डिफॉल्ट? ठीक है भाई, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। अब जिन लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना नहीं आता वो स्केल से टूट पड़ो, और जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो घर में प्रैक्टिस करेंगे। छोटे भाई बहन को बैठाना, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, वो आपको देख के बता देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट याद रखना एग्जाम में स्केल उठाए पेपर छूटा। कितनी जगह लाइन ड्रॉ करोगे, कितने सारे क्वेश्चन में ड्रॉ करोगे? यहां तक हो जाए तो बताना, फिर लिखना चालू करते हैं।
IHP की इनकम सब लिखना चालू करेंगे। हो गया, ये लिख लिया ना ऊपर वाला, अब ये छोड़ना मत सालो। फिर IHP, फिर PGP, फिर IOS, सब। अच्छा हुआ गनीमत क्वेश्चन में कैपिटल गेन नहीं डाला, थैंक यू, वही एक बच गया था। हाँ। नहीं नहीं, सीक्वेंस चलता है सर। यही तो पढ़े हैं अपन। ये हो गया सबका, लिख लिए। चलो लेट्स स्टार्ट सर। इनकम फ्रॉम सैलरी, टीचर होने का फायदा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो सर, सैलरी इनकम कितनी थी यार, एक बार बताओगे क्या? लिखना पड़ेगा मेरे को भी। 7,500 थी क्या? देखे तो थे, नीचे पॉइंट था। 7,500 पर मंथ। चलो सर मल्टीप्लाई करना है। टेस्ट लेता हूं तो आधे तेजस्वी स्टूडेंट ये 7,500 इंटू 12 नहीं लिखते। आप लोग पागल हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कैसे है सैलरी की इनकम? ये मैंने देखा है सर टेस्ट लेते टाइम। पागल हो क्या भाई, मेरे को कैसे कुछ समझ आएगा? एक चीज मान के चलना, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी माना मेरे को आता है, मैं 0 दूंगा। मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं हिंदी का टीचर हूं, जब टैक्स का पेपर चेक करता हूं मुझे कुछ नहीं आता है और वैसे ही लिख के दिखाओगे मेरे को। मेरे को एक एक चीज, कोई अगर स्टूडेंट डायरेक्टली लिखा सैलरी भग से सामने काट दूंगा, मेरे को क्या पता कहां से आता है सैलरी। ये चीज याद रखना, मैं नहीं, ऐसे ही करता है ICAI, चॉइस आपकी है। चलो सर 7,500 इंटू 12 बोलो। 90। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूं? 50,000। सर इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई? अलग कलर से लिख लेते हैं, 40,000। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। बढ़ू? आओ सर, अब लिखते हैं IHP। मेरे को शॉर्ट फॉर्म अलाउड, क्योंकि मैं टीचर, आप लोग का अलाउड नहीं है। सर रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव हुआ है? सुनना, आवाज उसको चालू कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आवाज नहीं बस। रेंट रिसीव 27,000। सर क्या हमने म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया है? हाँ सर पे किया है, कितना? आओ दिखा देता हूं, ये देखो सर 2,000 पे किया था। 25। सर ये मेरा क्या आ गया? NEV। नालायक, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर चुके अपन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, बताओ सर। 75 माइनस इंटरेस्ट था क्या क्वेश्चन में? था ही नहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट, था ही नहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट, क्यों लोगे? बताओ माइनस करके कितना आ रहा है? इसको अलग कलर से लिख के चलते हैं, ठीक रहेगा। अब आओ, पूरी जंग और मेहनत तो अब करनी है। अभी तक तो हम वार्म अप कर रहे थे, क्योंकि मेन तो आए PGP है। PGBP मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, क्योंकि मैं टीचर, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो सर, नेट प्रॉफिट बताओ सर, नेट प्रॉफिट कितना है? अरे यार देखना पड़ेगा, इसके पास ओपन नहीं है ये PDF, ओपन करके रखो ना, तो थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो बार बार फिगर के लिए स्क्रॉल करना पड़ जाएगा मुझे। 4,40,400, 4,40,400। अब अपन लिखेंगे सर ऐड, थोड़ा सा गैप छोड़ के सर लिख लेते हैं लेस। सर ये थोड़ा कितना होना चाहिए? आपकी जितनी श्रद्धा, आपकी समझदारी सर, जितना आपको लग रहा है सर। यहां तक हो जाए तो बताओ, एक एक एडजस्टमेंट चालू करते हैं सर। हो जाए तो बताओ भाई। हो गया, स्टार्ट करें।
चलो सर, अब मुझे आप लोग का पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर, पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर। मैं एक और वर्ड बोल ही नहीं रहा हूं, पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर। आओ सर, हम चालू करेंगे इनकम साइड से, छोटा होता है सर। सर कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस से हमें कोई दिक्कत नहीं थी सर। इनकम टैक्स रिफंड, सर इससे मुझे दिक्कत थी। पहली बात तो इनकम टैक्स रिफंड आता नहीं है, उसका इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल नहीं होता है। सर मैं क्या करूंगा पता है, इनकम टैक्स रिफंड 5,000 रुपए प्रिंसिपल यहाँ ऐड कर दूंगा और पूरा ही ऐड कर दूंगा, 450 इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा। पर सर इंटरेस्ट जो है उसको साथ साथ क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा सर, सॉरी यहां माइनस कर लूंगा और आईयूएस में जाके ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलो सर लिखते हैं। लेस का सबसे पहला आइटम मिल गया, इनकम टैक्स रिफंड। मैं टीचर, मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, यस आप लोग बच्चे सर। उसके बाद नीचे लिखेंगे आईओएस। सर कितनी जगह देके लिखे, आपकी श्रद्धा। सर इंटरेस्ट है ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कितना इंटरेस्ट था, 450। 450 है ना, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बढ़ू आगे, आज एक बात सीखो और ये बात मरते दम तक याद रखना है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन जिसके एडजस्टमेंट 2-3 जगह जहां भी आएंगे, जितनी जगह आएंगे साथ साथ करेंगे। बात के लिए कुछ नहीं टालना, बात कभी नहीं आता, मैं नहीं गणपति बप्पा बोल के गए, बात कभी आता ही नहीं है। जो होता है उसी टाइम होता है, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होता है। आपको पता है एग्जाम में बहुत हड़बड़ी रहती है सर, अभी तो हम प्यार से धीरे धीरे कर रहे हैं, एग्जाम में इतना फास्ट होती है ना चीजें कि एक भी चीज अगर भूले तो दोबारा वहां तक पहुंचोगे नहीं, इसलिए ध्यान रखना। अगला, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, हटाओ इसको यहां से, ये पीजीपी में क्या कर रहा है, यूटीआई की इनकम है सर। कितनी इनकम थी, 10,500। सर इसको आईयूएस में लेके चलो, आगे विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी नेट ऑफ टीडीएस, तो ये 35,000 नेट अमाउंट है, हमें तो ग्रॉस चाहिए, तो हम सर पहले पीजीपी में इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी लेस कर लेते हैं। विनिंग 35,000 सर आईयूएस में ले जाएंगे। सर हम भी क्या ऐसे शॉर्ट में विनिंग लिख के छोड़ दे, नहीं, एग्जामिनर बाजू में मजे में लूजर लिख देगा, ठीक है, मजे मत करना उसके साथ, ठीक, बिल्कुल भी मत लगना उससे। 50,000, ठीक। 50 क्यों लिखा, क्योंकि टीडीएस कट गया था सर, हम ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं सर, टीडीएस का नीचे एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो बाद में देख लेंगे टीडीएस को। आगे आओ सर। सर क्या रेंट का एडजस्टमेंट हमने कर लिया, हाँ कर लिया, अब कुछ बचा नहीं सर, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड देखते हैं। मेडिसिन कंज्यूम्ड, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, स्टाफ सैलरी से दिक्कत नहीं थी, क्लिनिक, हाँ अच्छा रेंट लेस नहीं किए, सॉरी रेंट भी तो लेस कर लो, ठीक। उसके बाद आ गया, क्लिनिक कंज्यूमेबल दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है सर, इससे रिलेटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट है, आओ देखते थे। रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस, खुद के घर के लिए रेंट पे किया था, इसको अपन क्या कर ले, ऐड कर लो सर, 30,000 ऐड। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इससे रिलेटेड थर्ड एडजस्टमेंट था सर। सर इसमें म्युनिसिपल टैक्स डला हुआ है सर, ये कैसे मिल जाएगा आपको, म्युनिसिपल टैक्स 2,000। अगला क्या बचा हुआ है सर,
सर साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा तो मिल जाता है। अच्छा याद रखना, अगर ये 30 वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम रहेगा ना सर 115 बीएसई, तो ये भी नहीं दोगे आप। अभी तो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है, छोड़ो। सर क्लिनिकल इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन देखेंगे सर इसका। सर डेप्रिसिएशन आप लोग निकाल के देंगे सर। करो सर डेप्रिसिएशन सब निकालो, कितना आ रहा है और बताओ मेरे को। 90,000, ठीक है। ठीक है, अगला ये वाले पॉइंट, थर्ड वाले का ट्रीटमेंट हो गया। फोर्थ वाले सैलरी का ट्रीटमेंट हम कर लिए। इसके बाद डिडक्शन की बातें आती है सर। अब दो ऑप्शन, अब दो टाइप के स्टूडेंट, एक जो यहां तक पहले टोटल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद डिडक्शन करते हैं। एक जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ ही क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप दे देके डिडक्शन भी लिख देते हैं, ताकि दोबारा क्वेश्चन में ना जाना पड़े। चॉइस आपकी, आपको जो जमता है, आपको जो जमता है आप वैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं बचता है। आई बात समझ? तो आप मेरे हिसाब से, मेरे को कोई पूछेगा तो मैं तो ये करता हूं भाई, एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद तो कुछ आना ही नहीं है इनकम, माइनस कर लूंगा डिडक्शन। ठीक, क्या है, मैं दोबारा क्वेश्चन में जाना ही नहीं चाहता। एक सिंपल सा नियम होता है और स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो जितनी बार क्वेश्चन देखेगा उतने बार उसको लगेगा कुछ ना कुछ तो रह ही गया, कुछ ना कुछ गलती कर ही दिया, कुछ ना कुछ छूट ही गया। तो मैं अपना मोराल डाउन क्यों करूं, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों करूं। आ रही है बात समझ? इसलिए मैं प्रेफर कम करता हूं, आपकी चॉइस, मुझे कोई इशू नहीं, आप वैसे भी चलना चाहो तो दैट्स योर चॉइस। ठीक, डिडक्शन की बातें करते हैं, और डिडक्शन देखेंगे आगे रे। पहला डिडक्शन सर 80E वाला दिखा था सर, 55,000 का, लिख ले इसको। और दूसरा डिडक्शन 80C का दिखा था सर हमें, 80C का ही था ना? हाँ, ट्यूशन फीस था ना सर। सर हम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे? नो नो नो, आप 80C लिख के छोड़ दोगे, मेरे को क्या पता कौन सा 80C में। ई तो एक ही है, सी में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में ट्यूशन फीस, ठीक है। तो मैं टीचर, मैं शॉर्ट में लिखा, आप नहीं लिखेंगे, ठीक। एक और डिडक्शन थी जहां तक याद है मुझे, 80D सर, मेडिकल। कितना, 28 पूरा ले लूं? ठीक, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो जो आएगी सर सीधा टोटल इनकम आएगी सर। सर मैं चाहता हूं ये एड वेड का काम तो आप लोग कर लो सर, ये वाला काम तो कर लो। अच्छा अब आप एक बात नोटिस करो तो देखो, इतनी सारी जगह बच गई, क्या करें यहां पर? कुछ मत करो, जबरदस्ती कुछ भी गोद के मत आना, बोले खाली बच गई थी, लिखना था कुछ तो। सर कुछ मत गोदना, छोड़ देना, ठीक है। चलो पीजीपी की इनकम आप लोग बताओ सर, फाइनली कितना आ रहा है, प्लस माइनस सब करके पीजीपी का कितना आ रहा है? 2,89,000। पीजीपी का बता, हाँ मेरे को क्या पता, ये बताया तो मैं लिख दिया। बोलो 3 लाख, ये आ रहा होगा, मुझे नहीं पता बाबा। आईओएस की इनकम बोलो। 60,950। सर ग्रॉस टोटल इनकम बोलो, सब ऐड करते रहो, अब ऐड ही तो करना बचा है। 4,22,900। डिडक्शन टोटल करो, बताओ कितनी आ रही है, कितना? सर टोटल इनकम निकालो। अरे पागल,
मैं डिडक्शन का टोटल पूछा था, डिडक्शन का टोटल 1,83,000। टोटल इनकम, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ टोटल इनकम तक बोला था सर, तू मेरे को बोली टैक्स लायबिलिटी, जबकि टैक्स लायबिलिटी बोला नहीं, अभी नहीं, स्टार्टिंग में। ठीक है, ये थी आम जिंदगी। चले मेंटोस में, ये तो आम जिंदगी है। अभी तो 115 बीएससी जिंदा है सर। अब 115 बीएससी करना है तो कहां से चालू करूं, टोटल इनकम की ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम सर, डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है, क्या करोगे टाइम पास करके, सीधा सीधा ग्रॉस टोटल इनकम से ही चालू कर लो। आओ सर। सर क्या हमें एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा? यस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, आपको मन में लगे कि एग्जामिनर डिफॉल्ट टैक्स भी नहीं समझेगा तो बाजू में 115 बीएससी, इससे ज्यादा नहीं समझेगा तो वो गधा है, इतना तो समझना ही पड़ेगा उसको। हाँ सर, यहां ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि जितनी मेहनत थी आपने कर चुकी है सर। ग्रॉस टोटल इनकम सर कितनी है? अरे कितनी थी? 4,22,900। इसमें एडजस्टमेंट करना है 115 बीएससी के हिसाब से, तो बताओ किसका एडजस्टमेंट करूं? पहला क्वेश्चन, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। यहां पर आईएचपी में आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट दिया नहीं है सर। जब पीजीवीपी में आया तो रेंट पेड से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, म्युनिसिपल टैक्स से कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसको मैं यहां से नहीं देखता, यहां से देखता हूं। आओ सर, अब इसमें जब मैं पढ़ता हूं मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूमेबल, रेंट पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अरे रे 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 रे, साइंटिफिक रिसर्च, क्या करूं इसको मैं? ऐड कर लेते हैं। प्लस साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35, कितना? ज्यादा रहा तो करोगे, बट ज्यादा नहीं देगा वो ज्यादा दिया तो पता है बच्चे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं देगा सर, एक दो ही एडजस्टमेंट देगा। आप ऐसे भी करोगे तो चलेगा, बाजू में पीजीईपी लिख दोगे चलेगा। कितना हुआ? अरे ऐड करना है, माइनस नहीं। और कोई तो था ही नहीं, डिडक्शन के तो आप पहले से चालू किए हो, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं सर। ये मेरी टोटल इनकम आ गई। किसी को कोई डाउट तो बताओ। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया सर। 15 तो नहीं, ये 10 मार्क्स का है, क्योंकि 5 मार्क्स टैक्स लायबिलिटी भी तो है। अब इस क्वेश्चन में नहीं बोला, अगले में तो बोला है ना। आई बात समझ? कोई सेक्शन नहीं मैम, ये 115 बीएससी अपने आप पे बाप है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। आओ सर, ये क्वेश्चन करते हैं। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, टैक्स पेबल भी निकालना है, सब निकालना है, टोटल इनकम भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन समझा देता हूं, कोशिश करते हैं जितना बन जाए, क्योंकि 8:37 हो चुका है, तो पूरा तो नहीं बन पाएगा, बन तो पाएगा ही नहीं पूरा, एकदम काल्पनिक बात है कि पूरा बने ये। ठीक, जितना पढ़ के समझ सकते हैं कल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ के भी नहीं समझाऊंगा और छोड़ दूंगा तो दिक्कत ये सर, टोटल इनकम में बहुत क्वेश्चन है, हम अभी 7th में पहुंचे, इसके बाद 7 और है, और ऐसे ही क्वेश्चन है बड़े बड़े। अभी तक तो सिर्फ टोटल इनकम निकाल लेते हैं, अब टैक्स लिमिट निकालना है। वादा रहा,
तेरी ये बात मैं दिल पे रखे रहूंगा। देखो होमवर्क चाहिए, अभी मेरी क्वेश्चन बैंक जिंदा है, तू टेंशन क्यों लेता है? जी भर के दूंगा होमवर्क, तू जितना बोलेगा, फिर मजे लूंगा। चलो सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। अभी नहीं दूंगा सर होमवर्क, अभी पहले मेरे को आपको बैठान दो दिमाग में, आराम से बैठान दो सर। नया है, नई चीज है, होमवर्क के पीछे मेरे को दिक्कत नहीं है सर होमवर्क देने में, पर होमवर्क के पीछे भागूंगा तो आप पीछे हो जाओगे। गनीमत आपको चीजें याद तो आते जा रही है सर, याद आ रही है, लिखने का तरीका सीख रहे हो, प्रेजेंटेशन सीख रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इससे टैक्स में। ठीक है, आपको होमवर्क चाहिए, मैं दूंगा, मैं दूंगा, वादा रहा। मेरी क्वेश्चन बैंक सर 100 पेज का यही चैप्टर है, मैं दूंगा, मैं दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा। अभी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो सर, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे लिख के सॉल्व करने का, बट मुश्किल लग रहा है मेरे को। अभी देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ के चल लेते हैं। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालना है पूर्वी की। देखो भाई, चालू करते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ही को कल याद रखना है, कल आते साथ ये क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। पूर्वी एज 55 ईयर, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। लो भाई, आप लोगों की बात हो रही है। शी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। इससे तो बहुत मतलब है मेरे को, ये कैश बेसिस से, ये बहुत काम की चीज है मेरे लिए, कैश बेसिस। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आर एज फॉलोज। चलो पढ़ते हैं, हम पहले कहां पढ़ते हैं? इनकम, क्योंकि इनकम साइड कम होता है। ठीक है, चलो ऑडिट दिया हुआ है, टैक्सेशन सर्विस, कंसल्टेंसी, क्या पैसा पीट रहे बाप रे बाप। ठीक है सर, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। बोलो ये कहां जाएगा? आईओएस। यहां क्या कर रहे हो सर? आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम यूटीआई। देखा, एक क्वेश्चन का फायदा। अभी तो 7 और करना है। अगला, होनैरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। याद है ना सर, किसी का पेपर चेक करना या जाके इन्विजिलेटर बन जाना, ये आपका धंधा नहीं है सर। अगला, रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट। यहाँ क्या कर रहा है ये सब? आओ सर, अब एक्सपेंस साइड चलते हैं। सर सैलरी टू स्टाफ, इससे हमें दिक्कत नहीं है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट, वेरी गुड, बहुत पैसा दे रहा है आर्टिकल को। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, इंसेंटिव तक दे दिया आर्टिकल को, बाप रे बाप। ऑफिस रेंट ढूंढो ऐसे ऑफिस वालों को, ऑफिस रेंट रायपुर में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाप रे, देखो खर्चा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, इतना खर्चा क्यों है? सर ऑडिट रिपोर्ट बनती है, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट निकालते हो, सब चीजें होती है सर। और आप लोग भी तो आर्टिकल होते हो ना, आप लोग वहां जाके प्रिंटिंग मशीन के साथ ऐसे 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 खेलते हो, प्रिंट क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंट क्यों नहीं आ रहा है, और कुछ भी निकालते हो प्रिंट आउट, फिर दन दन पेज वेस्ट करते हो। करोगे करोगे, है पेशेंस। मेरी ये बात अगर गलत लगे तो बता देना, चैलेंज है, क्योंकि मैं भी किया था, सब करते हैं। अरे जो सर, जिंदगी में प्रिंटिंग मशीन चलाया नहीं मैं, अब अचानक से बहुत बोलता जा प्रिंट आउट निकाल के ले आ, मैं इधर से कंट्रोल पी तो दबा दिया सर। पर बात ये, वहां जाके वो कंट्रोल पी नहीं होता है ना, दिक्कत ये है, वहां जाके ऐसे खड़े रहना पड़ता है, कुछ तो हो रहा है, हो तो रहा है, मस्त रहता है, कुछ तो हो रहा है, लोग ऐसे ट्राई करते हैं बटन दबा के, नहीं हो रहा है, फिर आजू बाजू एक आध पड़ोसी को बुलाते हैं, तू सीनियर है, तू इधर, अबे क्या हो रहा है, सीनियर भी देख रहा है, मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा है, मैं भी ऐसे ही ट्राई करता हूँ दबा के, सब ऐसे ही चलता है, पूरा ऑफिस ऐसे ही चलता है सर, पूरा ऑफिस। पर एक वादा है मेरा, 2 साल में आप आर्टिकलशिप सीखो ना सीखो, प्रिंटिंग मशीन चलाना सीख जाओगे। थोड़े दिन बाद तो वो कार्टेज बदलने वाले को आप बोलोगे अबे तू हट, मैं बदल के हट, हट, तू एक तो टाइम पे आता नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट आउट निकालना रहता है, बड़ा गजब होगा सर ये होगा, मेरी बात लिख के ले लो सर। मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसके खर्चे चलेंगे सर। सर परचेज ऑफ कार, कार का परचेज यहां नहीं आता है सर, आप इस पे डेप्रिसिएशन ले लो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, बट ये यहां नहीं आएगा सर। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार चलेगा सर, ऑफिस यूज के लिए कार है चलेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सर ये यहां का तो नहीं है। आईएचपी, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है सर, आओ देखो,
अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। अच्छा हुआ खुद ही बोल दिया। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। क्या करूं मैं इसको? आईओएस की पीजीपी? सर पीजीपी बिजनेस के नेचर का है, क्यों आईओएस लिखा तो है, आराम से, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पीजीबीपी। अगर देखो इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। चलेगा? चलेगा कि नहीं ये खर्चा? सर ये ऊपर पड़े ना अपन, कहाँ गए भाई, ये रहा ना, बोलो चलेगा कि नहीं? नहीं बोलोगे तो आप लोग ही कल आर्टिकल बनोगे। कैसे अपने ही दुश्मन हो, क्यों नहीं चलेगा? तो है कौन ये मेरा? अरे तो वो अपने बॉस का एग्जाम कैसे देगा? उसका बॉस पहले ही सीए बन गया होगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? इंसेंटिव्स दोगे किसी को भी और वो पर्सन अगर आपका एम्प्लॉई है तो क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। समझ आई बात? ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/2023 टू 39/2024। कहाँ गया रिपेयर मेंटेनेंस? ये रहा। क्या करूं मैं इसका? यही तो प्यारा पॉइंट है, बताओ। हाँ अपन बुक्स कैश बेसिस में बना रहे हैं, इस पॉइंट के हिसाब से मैं क्या करूं बताओ? हम्म, बताओ ना सर। तो आपको जो खेलना है खेलो और बताओ ना मुझे। देख लो, चेक कर लो, आराम से पढ़ लो, कोई गड़बड़ी नहीं। गुनगुन बताएगी क्या करे गुनगुन। बोलो भाई। उसने बोला कैश बेसिस है तो मिल जाना चाहिए, आप लोग बता दो मेरे को। क्यों सर? तो क्यों? फिर आप समझे ही नहीं सर, आप तो अप्रूवल बेसिस में बुक्स बना रहे हो, अगर अगले साल डाल दिए 1000 तो। सर कैश बेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है सर? जितना इस साल मैंने कैश पे कर दिया, अब वो अगले साल का हो पिछले साल का हो, घंटा फर्क पड़ता है मेरे को? क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? क्यों नहीं मिलेगा ये 2000? बिल्कुल मिलेगा सर। कैश बेसिस में बना रहा हूं, अगर अप्रूवल होता ना तो आप लोग सही बोल रहे हो कि 1000 इस साल, 1000 अगले साल डाल देंगे। आई बात समझ? अगला, सैलरी इंक्लूड 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। ओ हो, ऊपर सैलरी वगैरह दिया है। ये रहा, लो भाई। ये बोल रहे हैं सर सैलरी इंक्लूड 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। बोलो क्या करूं? सर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 बीट में आ जाता है, जो बोलता है भाई 10,000 से ज्यादा कैश कैसे दे दिया, डिसअलाउड है। अगला, द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ फॉरेन टूर of 32,000 which was within the RBI norms। बोलो भाई क्या मिल जाएगा?
विद इन आरबीआई नॉर्म्स है, क्या दिक्कत है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर and major son dependent on her amounted to rupees 5,000 and 10,000 respectively paid in cash. मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले सेक्शन बताओ फिर आगे बताना। अब बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो भाई कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा? आप जो बोलो मैं मान लूंगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? है सर 1 रुपए नहीं मिलेगा सर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है और कैश में दे रहे हो सर, पागल हो गए हो? वो तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 कैश अलाउड था। She invested an amount of 10,000 in NSC सेक्शन बोलो। ATC क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा याद है ना मैं आपको एक क्लास मतलब पहली क्लास में ये सिखाया था, अगर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर देगा तो हमें दोनों तरीके से चलना है, दुआ करना AMT ना आए। हा? सब आएगा सब आएगा। AMT पे मैं तब जाता हूं जब इनकम ही एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर जाएगी। वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे को क्या पता अभी जाएगी कि नहीं जाएगी। गई तो AMT भी आएगा, नहीं गई तो नहीं आएगा, वो समय बताएगा। She has paid 70,000 towards advance tax. क्या करूं मैं इसको? क्या करूं मैं इसको? एडवांस टैक्स पे कर दिए सर। जो आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे ना सर, सब करने के बाद लास्ट में उसमें 70,000 माइनस कर देना, क्योंकि वो पहले ही एडवांस टैक्स दे दिए सर। पागल थोड़ी के बार बार टैक्स देगी सर। जी सर ठीक है, ये लास्ट में होता है सर, ये वाला पॉइंट एकदम लास्ट का रिलेवेंस है। आई बात समझ? तो अभी बनाने जाएंगे तो मुश्किल है, इसको कल ही बनाते हैं सर। ठीक है, कल इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तीनों मेथड से देखते हैं। अगर वो 20 लाख से ऊपर जाएगा तो AMT भी आ जाएगा पिक्चर में। देखना पड़ेगा सर, बोल नहीं सकते क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी 9 लाख है, देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा सर। ठीक है, चलो बाय बाय।